ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट। तो कॉमर्स वालों तैयार हो मैनेजमेंट पढ़ने के लिए? वैसे तो पूरा 12 तुमने पढ़ा ही होगा। तो अब मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम। आज का टॉपिक हमारा मैनेजमेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले इस मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट यूनिट में। तो सबसे पहले है डेफिनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड इट्स फंक्शन। ठीक है। फिर मैनेजमेंट स्किल्स एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो सेक्शन में हम स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स कवर करेंगे एंड द रिमेनिंग 2 टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले व्हाट इज़ मैनेजमेंट? बेसिकली मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? एक सबसे सिंपल लेम एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट टू गेट थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप दूसरों से काम कराते हो, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक। तो कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं हम इसके। Management is the process of planning and organizing the resources and activities of a business to achieve specific goals in the most effective and efficient manner possibly। तो मैनेजमेंट का सबसे बेसिक मतलब बेसिक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं या फिर बेसिक मीनिंग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने प्लान को हम अचीव करते हैं। एक हम इस तरह से प्लान मैनेजमेंट एक हमें इफेक्टिव और एफिशिएंट बिजनेस फ्लो को यूज़ करने में हेल्प करता है, या फिर वो किसी भी टर्म में हो। मैनेजमेंट इज़ यूज टू डू द थिंग्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे ऑफ मैनर। ठीक है। और क्या है, एफिशिएंसी इज द मैनेजमेंट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली एंड एट मिनिमल कॉस्ट। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी रहेगी, आप एक एग्जांपल समझते हैं, एक जैसे वेडिंग आपको ऑर्गेनाइज करना है, अगर आपके पास आपकी मैनेजमेंट टीम है तो वेडिंग ऑर्गेनाइज एक काफ़ी अच्छे लेवल पे होगा, एक काफ़ी अच्छे लेवल पे उसे मैनेज किया जाएगा एट मिनिमल कॉस्ट। और यही अगर आप खुद से करें, क्या पता आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाए। तो जो मैनेजमेंट एक एक प्रॉपरली प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को अचीव करते हैं एक एफिशिएंट वे ऑफ मैनर में। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला टॉपिक इन द सेंस, या फिर आप कह सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से ये हम समझते हैं कि जो हमें कोई भी काम करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अगर हम रिसोर्सेज को अगर सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आगे आने के लिए आगे आने के लिए जो भी काम अगर करना होगा हमारे पास, तो रिसोर्सेज अगर एंड हो गए तो हम आगे का अपना प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर एफिशिएंट वे में यूज़ कर सके, इसलिए कहा गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिड्यूस कॉस्ट। अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, ठीक है, अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपरली प्लान्ड होगा, सब कुछ होगा, तो वो रिड्यूस कर देगा कॉस्ट को। जो भी आपके एडिशनल एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगेंगे, अगर आपके पास आपकी मैनेजमेंट नहीं रहेगी आपकी किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को लेके, या फिर किसी भी चीज़ को जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो ये क्या पता आगे जाके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट रिड्यूस भी कर देता है कॉस्ट की, जो हम प्रोसेस या फिर इवेंट या फिर कुछ भी मैनेज करने जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, लेट्स सपोज कॉलेज, और लेट्स सपोज टेक एग्जांपल ऑफ स्कूल का लेते हैं। हमारा स्कूल वर्क कैसे करता है? हमारे स्कूल के सबसे पहले होते हैं प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक। ये पर्टिकुलरली कुछ स्टेजेस है जो कि स्कूल में आते हैं। ठीक। स्कूल के अंडर में ये पर्टिकुलर स्टेजेस आते हैं, हम इससे समझते हैं। तो सबसे हाई टॉप प्रायोरिटी किसकी आती है? प्रिंसिपल की, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर एंड देन स्टूडेंट्स। ठीक। तो अगर हमें स्कूल को रन करना है तो हमारा जो मैनेजमेंट टीम होगा, जो भी मैनेजमेंट टीम होगा, वो उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा स्कूल हो, एक प्रॉपर वर्क फ्लो में काम कर पाएगा। ठीक है। फिर आते हैं हम इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम।
ठीक, इस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम से ये समझिए कि एक मतलब जैसे कि बैलेंस, एक तरह से बैलेंस को वो इस्टैब्लिश करता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, तो आप किसी भी इवेंट को कर रहे हो, तो आप उसको एक बैलेंस लेवल पे कर पाएँगे। ये नहीं कि आपकी आज की प्रिपरेशन आपने अच्छे से कर ली, कल की प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे। तो वो बैलेंस हमेशा मेंटेन करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ओके? फिर आते हैं 4th पॉइंट पे, एसेंशियल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। तो हम आते हैं नेक्स्ट हमारे 5th पॉइंट पे, विच इज एसेंशियल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। नोट कर लीजिएगा, यहाँ सोसाइटी होगा, स्पेलिंग में वाई रह गया है। इससे हम ये समझते हैं, जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अगर कहीं पे शादी हो रही है, ठीक, तो पर्टिकुलरली अगर हम उसमें रात तक हम डीजे बजा रहे हैं, उसमें हम साउंड सिस्टम लाउड है, तो हमें ऐसे अपने मैनेजमेंट को इस तरह से पर्टिकुलरली प्लान करना चाहिए, ताकि वो पर्टिकुलरली टाइमिंग सेट करनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए, ताकि वो किसी और सोसाइटी को हार्म ना करे, किसी और को भी वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है? फिर आते 5th पॉइंट पे, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट अगर आपके पास रहेगा, तो आपके पास ग्रुप गोल्स रहेगा। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पर्टिकुलरली इतने टाइम पीरियड में अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तो वो टारगेट कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर उनके पास मैनेजमेंट सिस्टम नहीं रहेगा, तो वो ग्रुप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट ग्रुप गोल में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तो सबको आता ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। ठीक, प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में गारंटी आएगा ही आएगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, और ये फ्लो चार्ट बना के आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? टर्निंग योर वर्ड्स इन एक्शन। ठीक, आप कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले, आप कुछ भी मैनेजमेंट के लिए, आप कुछ, आपको मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के लिए होती है प्लानिंग। अगर आपके पास आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगी, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है आपके पास, तो आप किसी भी चीज़ को लेके आगे अप्रोच कर ही नहीं सकते। ठीक है? जैसे आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो आपके लिए उससे पहले आप प्लान करेंगे ना कि मेरे पास इतने सारे फंड्स हैं, मेरे को इस तरह यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का या मेरे मतलब कंपनी का क्या गोल होगा, उसका व्यू ऑफ कस्टमर व्यू कैसा होना चाहिए, मैं किस तरह से कस्टमर्स को डील करूँगा, ये सब प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक, इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका थियोरेटिकल रीड कर लेते हैं हम। प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। ठीक है? दिस प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट वेज एंड मीन्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। Planning is necessary to ensure proper utilization of human and non-human resources. प्लानिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो ह्यूमन है और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन दोनों को एक इफेक्टिव वे में यूज़ कर सके। ठीक, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग्स देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग से ये समझिए, आपने जितने भी प्लानिंग की है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी वर्क फोर्स है, उनको इस तरह से मेंटेन करना कि वो आप अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कंटेंट या टॉपिक आप समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग से रिलेटेड समझिए आपका वर्क फोर्स। ठीक है? जो भी आपके एम्प्लॉयज़, जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स जो भी है, वो आप सब स्टाफिंग में आते हैं। एक बार इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन structure through proper and effective selection, appraisals, and development of personals to fill the roles designed on the structure. In the structure, ठीक है, यहाँ पे in the structure होगा। ओके, स्टाफिंग में हम पर्टिकुलरली एक वर्कफोर्स को सिलेक्ट करते हैं कि हमें, हाँ, इस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए हमारे टीम, मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, फिर हम ये भी चेक करते हैं कि हमें उन्हें किस तरह से अप्रेजल और डेवलपमेंट देना है। हमें हमें उनको डेवलपमेंट कराना है, ताकि जो वर्कफोर्स हो उनको भी एक तरह से सेटिस्फैक्शन रहे कि हम जिस ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी सोच रहा है। तो एक जॉब सिक्योरिटी और एक सेटिस्फैक्शन देना ज़रूरी भी है। आप लोग समझ गए होंगे स्टाफिंग क्या होता है। ठीक, स्टाफिंग सब नेक्स्ट पे आते हैं हम डायरेक्टिंग पे। ठीक, डायरेक्टिंग, डायरेक्शन इज दैट इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स डायरेक्टली विद द इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डायरेक्टिंग से देखिए,
अगर आपके जैसे हम कोई भी फिल्म बनाते थे, उसका एक डायरेक्टर होता है पर्टिकुलरली, वो वर्क फोर्स को, वो एम्प्लॉयज़ को वो डायरेक्ट करता है कि हमें किस वे में अपने प्लान्स को एक एक्शन में बदलना है, हमें किस तरह से प्रोसेस को आगे रन करना है, किस तरह से आगे जो हमने प्लान किया है चीज़ों को उन्हें रन करना है, उन्हें वे ऑफ एक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो डायरेक्टिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इज बीइंग मेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड एक्टिंग इफ नेसेसरी टू करेक्ट द एनी डेविएशन। कंट्रोलिंग से बेसिकली ये समझिए, जो हम सारे प्रोसेस, जब हम सारे प्लान्स एग्जीक्यूट कर लिया, हमने स्टाफिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, डायरेक्टिंग भी कर ली, उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर ये होता है कि हम मेजर करते हैं अपने आउटपुट को, कि हमारा बिजनेस जो हम स्टार्ट करें या फिर हमने जो भी किया मैनेजमेंट, वो इज़ दैट रनिंग इन अ प्रोग्रेस वे और नॉट। इफ़ नॉट, देन व्हाट इज़ द रीज़न। अगर रीज़न आपको मिल जाता है तो आप उस रीज़न पे वर्क करते हैं कि हमें उसे किस तरह से करेक्ट करना है। ठीक, ताकि जो हमारा वे ऑफ अचीविंग आर गोल, ठीक, जो हम अचीव करना चाहते हैं हमारे गोल को, उस पर हम फोकस रह सके, और जो भी उसमें ऑब्स्टेकल हर्डल्स आ रहे हैं हम उसे हटा के उसके फर्दर सोल्यूशंस लेके आए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज़ मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैनेजमेंट के अंदर, कि आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो यू कांट बी अ गुड मैनेजर। ओके, सो मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए? इंटरपर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स से आप ये समझिए जैसे कि योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हाउ यू इन्फ्लुएंस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक, आपके जब आप किसी से भी बात करते हैं, आप जब किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी एक सॉर्ट ऑफ इमेज सबके माइंड में क्रिएट होती है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक, दूसरा आता है टेक्निकल स्किल्स। अगर आप मैनेजर हैं और आपके पास टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है तो आप, यू कांट बी अ गुड मैनेजर ना। तो मैनेजर के पास एक टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। ठीक, उसे टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से वे ऑफ अप्रोच है, किस तरह से हमें प्लान को एक्शन में चेंज करना है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स थर्ड। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में ये आता है कि आपके पास पर्टिकुलरली जो आप कंटेंट इन द सेंस आप समझिए, पर्टिकुलरली आप जो मैनेज कर रहे चीज़, जिस टॉपिक पे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप मतलब जिस टॉपिक मतलब जिस इवेंट को भी आप मैनेज कर रहे हैं सपोज, तो उस मैनेजमेंट का, उस इवेंट का पर्टिकुलरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस पे इस पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट के अंदर पे ही अपनी टीम को मैनेज करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कॉलेज में कहीं फेस्ट होता है, ठीक, तो उस फेस्ट होने के लिए उस पर्टिकुलर फेस्ट का एक थीम सब डिसाइड करते हैं, तो उसी थीम के अकॉर्डिंग सब चेक होता है ना कि क्या करना है, नहीं करना। तो जैसे कि बेसिकली हम फेस्ट से समझ रहे थे ना चीज़ें, तो थीम हमने बेसिकली डिसाइड किया, उस पर्टिकुलरली थीम के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे ना। हमारे मैनेजमेंट टीम उस थीम के अकॉर्डिंग ही सारे इवेंट्स रखेंगी, उस थीम के बेसिस पे सारी डिज़ाइनिंग होगी। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स यही होता है कि आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हो गए मैनेजमेंट इवेंट के या फिर इवेंट के, तो मैनेजमेंट को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, यू शुड हैव अ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, ये ट्राइंगल्स आप देख रहे होंगे। इस ट्राइंगल में सबसे पहले प्रायोरिटी पे आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट में वर्कर्स, जो लोअर लेवल में ही आ जाते हैं, बेसिकली काउंट किए जाते हैं। ओके, सबसे पहले टॉप लेवल के पोजीशंस में देखते हैं कौन कौन आता है। हमारे बीओडी आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और चेयरमैन वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी के होते हैं वो सेट करते हैं उनको। ठीक, उसके बाद हमारे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स एंड मैनेजर्स। जैसे कि हमारी एचआर डिपार्टमेंट हो गई, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उनके मैनेजर, मार्केटिंग हेड, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जिनके पास पर्टिकुलरली एक सेक्शन होता है। ओके, इनका रोल क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग द लोअर लेवल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली जो पर्टिकुलरली हेड होते हैं डिपार्टमेंट्स के, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के होंगे वो मैनेजर्स होंगे, वो अपने वर्कर्स को ये समझाएंगे कि उन्हें मार्केटिंग में क्या क्या फील्ड को एक्सेल करना है ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो अचीव कर सके।
ठीक, तो वो उस चीज़ पे वर्क करेगा मैनेजर, और वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये समझाएगा कि हाँ, हमें इन चीज़ों पे काम करना है। मिडल लेवल मैनेजमेंट का वर्क होता है कि किस किस चीज़ों को इवैल्यूएट करनी, जो करंट सिचुएशन होती है उसको इवैल्यूएट करके सॉल्यूशंस को ब्रिंग करना, पर्टिकुलरली उनके डिपार्टमेंट में। ओके, अब आते हैं थर्ड लेवल पे, विच इज़ लोअर लेवल। इसमें कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन एंड वर्कर्स और स्टाफ एम्प्लॉयज, बेसिकली हम लोअर लेवल में काउंट कर सकते हैं। ठीक, इनका बेसिकली ये होता है जो कैरिंग आउट द ऑपरेशंस एंड द सुपरविजन, जो भी इंस्ट्रक्शंस इन्हें अपर लेवल से मिलते हैं उन्हें एग्जीक्यूट कराना। लास्ट जो एंड का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो लोअर लेवल ही करता है। जो भी एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन वर्क का जितना भी रिलेटेड काम होता है वो सारे लोअर लेवल करते हैं, हमारी वर्कफोर्स करते हैं, जैसे स्टाफ मेन, फिर उसके बाद फिर हमारे एम्प्लॉयज़, वर्कर्स एंड ऑल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, बेसिकली ये थोड़े से क्लासिफिकेशन हमने दे दिए ताकि आपको बेसिकली अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, ठीक, सबका, ताकि आपको क्लियर होते रहे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इज टू कनेक्ट वर्क्स एंड स्टाफ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बहुत बड़ा टर्म होता है जिसमें सारे पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सब कुछ आते हैं। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि उन्हें बिजनेस सेट करना होता है, उन्हें कनेक्ट करना होता है वर्क टू द स्टाफ, मतलब जो वर्क हम करने वाले हैं, और स्टाफ को समझाने का, ठीक, स्टाफ को कैरी ऑन करने का। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इज टू सेट द एम एंड एथिक्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हमारा, समझिए जैसे कि जो भी कंपनी में जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, जो भी वर्क एथिक्स होंगे, ठीक है, एम्प्लॉय एथिक्स होंगे, वो सब सेट करता है इंस्टीट्यूशन में। ठीक, और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एम इज टू मैनेज द वर्क डन बाय अदर्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एथिक्स। मैनेजमेंट का ये रोल होता है कि मैनेजमेंट सारे काम को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। उनका ये एम रहता है जो अपर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एथिक्स सेट किए हैं इंस्टीट्यूशन के लिए वो फॉलो करे सब। ओके, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ऑर्गेनाइजेशन के। एज टू द प्लानिंग इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द वर्क प्लेस। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, एज टू द प्लानिंग इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ वर्क प्लेस। इसका ये मतलब समझिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा फाउंडेशन वहीं से स्टार्ट होता है, वर्क प्लेस हमारा वही होता है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट गेट एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, इट गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन ऑफ प्लानिंग। जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो लेजिस्लेशन जो हम फॉलो करते हैं, जो सेटअप होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, वो और प्लानिंग, दोनों चीज़ को फॉलो करवाने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, सेट करने का काम होता है। मैनेजमेंट, इट सुपरवाइज द वर्क्स एग्जीक्यूशन ऑफ स्टाफ्स अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। मैनेजमेंट ये चेक करता है और सुपरवाइज करता है जो भी प्लान सेट हुए एग्जीक्यूट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे वर्क स्टाफ के अकॉर्डिंग, और कि नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द फील्ड ऑफ वर्किंग टुगेदर स्टाफ ग्रुप्स ऑफ एवरी ग्रेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फील्ड ऑफ वर्किंग टुगेदर स्टाफ ग्रुप्स ऑफ एवरी ग्रेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक रूल यही होते हैं कि जो भी वर्क स्टाफ, मतलब जो भी स्टाफ ग्रुप है हमारा, उनका एक पर्टिकुलर ग्रेड हो कि वो कैसा है, नहीं है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द सेंटर ऑफ फुलफिलिंग द वर्क्स ऑफ हायर लेवल स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा सेंटर समझिए जो कि जो हायर लेवल के स्टाफ्स होते हैं उनके सारे वर्क को मतलब सेट करता है, मतलब उनके वर्क को फुलफिल करता है। ओके, फिर मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट इज द अप्लाइंग फील्ड ऑफ गिवन वर्क्स टू हायर एंड लोअर लेवल स्टाफ। जो मैनेजमेंट होता है वो अप्लाई करवाता है जो भी हायर लेवल और लोअर लेवल के जो भी वर्क्स होते हैं उन्हें मैनेज करना और उन्हें एग्जीक्यूट कराना। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन वर्क एक्सप्रेस थ्रू वर्क एंड अप्लाइंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क एक्सप्रेस थ्रू वर्क एंड अप्लाइंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो सारे एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करता है वो अपने वर्क के थ्रू, ठीक, जो भी उन्होंने अप्लाई सेट किया हुआ। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। इट वर्क्स इट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इज एक्सप्रेस थ्रू माइंड एंड थॉट्स। एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है वो बेसिकली उनके माइंड और उनके थॉट्स होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को सारे एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और लेजिस्लेशन का काम सेट करना होता है। ठीक, तो उनका जो भी काम होता है वो सारे माइंड और उनके थॉट से डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट वर्क ऑल्सो एक्सप्रेस थ्रू वर्क एंड अप्लाई। सेम मैनेजमेंट का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी उनका काम होता है वो अपने वर्क के थ्रू शो करेंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट, इट वर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशनल
ये जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होता है वो पूरे होल लेवल ऑर्गेनाइजेशनल पे लेवल पे होता है, ठीक। इट वर्क इज टू अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज, ये हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनका रूल और लॉज को ही सेट करना होता है, ठीक है, और बिजनेस एथिक्स को। इट इज़ वर्क इज टू कन्वर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन टू वर्क। मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जो भी एग्जीक्यूट मतलब जो भी प्लानिंग और जो भी सेटअप किया गया एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल के थ्रू, वो सारे एग्जीक्यूट कराना लोअर लेवल पे, ओके। लास्ट पॉइंट, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पोनेंट है मैनेजमेंट का ही, ठीक। composition and organization of planning is done by administration। कॉम्पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी कॉम्पोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है प्लानिंग का, वो एडमिनिस्ट्रेशन ही काम कराएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकते हैं ऊपर तक। इट इज़ वर्किंग पेरिफेरी इज कॉम्प्रिहेंसिव अलॉन्ग विद द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एडिंग ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन। जो सबसे लास्ट टर्म होता है मैनेजमेंट का, वो इफेक्टिव का यही होता है कि समझिए जो भी चीज़ें फॉलो हो रही है स्टार्टिंग से, उन्हें एग्जीक्यूट कराने प्रॉपर वे में, और उसका प्रॉपर प्लानिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है उसे एक वे ऑफ एक्शन में चेंज करना, ठीक। फॉलोइंग प्रॉपर कमांड्स एंड डायरेक्शन, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैनेजमेंट टू डू, ओके। सो बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर में हमने पर्टिकुलर ये सारे 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स है इस यूनिट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओके स्टूडेंट्स, बाय।